अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो बेटा इस जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कैरियर इन बायोलॉजी। इसमें हम जो है वो देखेंगे कि जो बायोलॉजी है वो सिर्फ डॉक्टर बनने का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि बायोलॉजी जो है हमें लाइफ के मुख्तलिफ फिनोमेना यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके लाइफ प्रोसेस को समझने में मदद देती है। एफएससी बायोलॉजी के बाद बेटा जो है, जब हम इसे एफएससी बायोलॉजी कर लेते हैं तो उसके बाद बेटा स्टूडेंट्स के पास जो है वो बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शन होते हैं। अक्सर लोग बेटा समझ रहे होते हैं कि शायद जो है बायोलॉजी का मतलब सिर्फ एमबीबीएस करना होता है, लेकिन असल में जो है बायोलॉजी की वजह से जो है मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस जैसे बेटा बहुत सी फील्ड में जो है करियर अपना जो है बनाया जा सकता है। अब हम वन बाय वन जो है हर प्रोफेशन को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला और सबसे जो मशहूर हमारे पास करियर आता है वो हमारे पास है मेडिसिन और सर्जरी का आ जाता है। मेडिसिन का मतलब होता है बेटा कि डिज़ीज़ की डायग्नोसिस और उसका ट्रीटमेंट करना। डायग्नोसिस से मुराद होगा हमारे पास कि डॉक्टर जो है पहले पेशेंट की डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद बेटा फिर उसका जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है। सर्जरी बेटा उस वक्त की जाती है जब बॉडी का कोई हिस्सा जो है वो डैमेज हो जाए या ठीक ना हो। सर्जन ऑपरेशन के ज़रिए बेटा जो है उसको जो है जो डिफेक्टिव पार्ट होता है उसको रिपेयर करते हैं, ज़रूरत हो तो उसको रिप्लेस भी कर देते हैं या उसको रिमूव कर देते हैं। पाकिस्तान में डॉक्टर बनने के लिए बेटा स्टूडेंट को 5 साल का जो है एमबीबीएस डिग्री प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट करना होता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है डेंटिस्ट्री आ जाती है। इसका जो रिलेशन होता है वो हमारे टीथ और माउथ की हेल्थ से होता है। डेंटिस्ट बेटा क्या करते हैं, वो दांतों और जर्म्स के जो है डिजीज़ को डायग्नोस करते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर ज़रूरत हो तो डेंटल सर्जरी भी जो है परफॉर्म करता है। जैसे हमारे पास आ जाती है टूथ एक्सट्रैक्शन आ जाती है, यहाँ पे जॉ से रिलेटेड प्रोसीजर आ जाते हैं। और बेटा डेंटिस्ट बनने के लिए स्टूडेंट को जो है वो 4 साल का बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी यानी बीडीएस डिग्री जो है वो हासिल करनी होती है, जो 4 ईयर्स की होती है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास फार्माकोलॉजी आ जाती है। इसमें जो है बेटा मेडिसिन को जो है वो डिटेल में स्टडी किया जाता है। फार्माकोलॉजिस्ट जो है वो देखते हैं कि कौन सी मेडिसिन जो है हमारे बॉडी में किस तरह काम करती है, उसके बेनिफिट क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। यानी एक्सपर्ट जो है वो नई मेडिसिन भी जो है वो भी क्या करेंगे, डेवलप कर लेंगे, अगर उनको मतलब सही नॉलेज होगा मेडिसिन का तो। और फिर उन मेडिसिन को बेटा डिफरेंट ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा। इस फील्ड में जाने के लिए बेटा बीएस फार्मेसी या फिर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास फिजियोथेरेपी आ जाती है। फिजियोथेरेपी बेटा उन पेशेंट के लिए होती है जिनकी बॉडी जो है डिजीज़ या इंजरी की वजह से प्रॉपर मूव नहीं कर पाती। फिजियोथेरेपिस्ट बेटा मेडिसिन की बजाय एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और मसाज की मदद से पेशेंट की मूवमेंट, उसके फिजिकल फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं। जैसे रोड एक्सीडेंट, पैरालिसिस या बोन फ्रैक्चर के बाद फिजियोथेरेपी जो है वो बहुत ज़्यादा फिर इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि बॉडी जो है वो मूव नहीं कर पा रही होती। तो फिर फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो इसके लिए जो है बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं। उसमें इस प्रोफेशन के बेटा करने के लिए जो है वो 4 साल की बीएस फिजिकल थेरेपी या फिर फिजियोथेरेपी डिग्री जो है वो की जाती है। 4 ईयर्स की होती है ये भी। उसके बाद जो फील्ड आती है हमारे पास फिश और वाइल्ड एनिमल्स की आ जाती है। इसमें बेटा फिशेस को, जो वाइल्ड एनिमल होते हैं उनको जो है अच्छी तरह स्टडी किया जाता है, उनके रिलेटेड उनको किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं उसको देखा जाता है। एक्सपर्ट जो होते हैं फ़िश फार्मिंग को इम्प्रूव करते हैं और वाइल्ड लाइफ को जो है प्रोटेक्ट करते हैं। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी जो है वो काम कर सकते हैं। इस करियर के लिए जो है बीएस और एमएस जोलॉजी, फिशेज या फिर एक्वाकल्चर की डिग्री हासिल की जाती है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एग्रीकल्चर आ जाती है। एग्रीकल्चर बेटा हमारे मुल्क की इकॉनमी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो है वो नए तरीके से डेवलप करते मतलब ऐसे तरीके जो है वो डेवलप करते हैं जिससे जो है क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो सके और जो फार्मिंग है वो भी जो है इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। इस फील्ड में जाने के लिए जो है वो एग्रीकल्चर की डिग्री हासिल करना ज़रूरी होता है। उसके बाद जो आती है हमारे पास वो एनिमल हस्बेंड्री आ जाती है। एनिमल हस्बेंड्री का बेटा मतलब होता है लाइव स्टॉक यानी काउज, बफेलोज, गोट्स और sheep की ब्रीडिंग और उनकी केयर करना होता है। एक्सपर्ट्स बेटा इन एनिमल्स की हेल्थ को, उनकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं ताकि ज़्यादा मिल्क, मीट और फिर दूसरी जो यूजफुल प्रोडक्ट हैं वो हासिल की जा सके। इस प्रोफेशन के लिए बेटा 4 साल की बीएस जो डिग्री होती है एनिमल हस्बेंड्री की वो हासिल की जाती है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास हॉर्टिकल्चर जो है। हॉर्टिकल्चर जो है ये आ जाती है हमारे पास है, ये भी जो है एग्रीकल्चर की एक स्पेशल ब्रांच होती है। इस फील्ड में बेटा फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, फ्लावर्स को, ऑर्नामेंटल प्लांट्स की जो है कल्टीवेशन की जाती है।
एक्सपर्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो बेहतर क्वालिटी की जो है क्रॉप्स और ब्यूटीफुल गार्डन जो है उनको डेवलप करते हैं। इस प्रोफेशन में जाने के लिए बेटा 4 साल की जो है वो BS डिग्री रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद जो आती है हमारे पास फील्ड आती है वो फॉरेस्ट्री की आ जाती है। फॉरेस्ट्री का बेटा ताल्लुक जो है फॉरेस्ट से और वाइल्ड लाइफ के मैनेजमेंट से होता है। फॉरेस्टर जो होते हैं वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, ट्रीज़ लगवाते हैं और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हैं ताकि जो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल रहें। इस फील्ड के लिए बेटा BS फॉरेस्ट्री की डिग्री हासिल करना ज़रूरी होता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास फार्मिंग की फील्ड आ जाती है। फार्मिंग प्रोफेशनल्स बेटा मुख्तलिफ फार्म्स को मैनेज करते हैं, यानी इसके अंदर हमारे पास एनिमल फार्म्स भी आ जाते हैं, पोल्ट्री फार्म भी आ जाते हैं, फ्रूट फार्म है उनको जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है। इन फार्म्स में बेटा क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं और एनिमल्स रेज जो है वो किए जाते हैं ताकि फ़ूड और दूसरी जो यूज़फुल जो प्रोडक्ट है उनको हासिल किया जा सके। इस प्रोफेशन के लिए बेटा हमारे पास एग्रीकल्चर की डिग्री या फिर स्पेसिफिक फार्मिंग कोर्सेज जो है उनकी ज़रूरत होती है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी आ जाती है। ये बहुत ज़्यादा बेटा बहुत बेस्ट जो है वो फील्ड होती है। ये बायोलॉजी की बेटा एक सबसे मॉडर्न फील्ड में से एक है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म और बायोलॉजिकल प्रोसेस का यूज़ करके नई मेडिसिन्स को, वैक्सीन्स को, अच्छी जो क्वालिटी के जो क्रॉप्स होती हैं उनको, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को डेवलप करती हैं। ये फील्ड जो है वो मेडिसन, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री तीनों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। और इसकी जो लिए हमें जो है वो BS टेक्नोलॉजी की जो है ना वो सॉरी BS बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री जो है वो रिक्वायर्ड होती है, जो 4 साल की होती है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फोरेंसिक साइंस आ जाती है। ये भी एक बेटा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील्ड होती है। फोरेंसिक साइंटिस्ट जो होते हैं वो क्राइम सीन से मिलने वाले फिजिकल एविडेंस, जैसे हमारे पास ब्लड आ जाता है, हेयर है, फिंगरप्रिंट्स है, DNA सैंपल्स है, उनको एनालाइज करते हैं। इनकी रिपोर्ट्स जो है वो पुलिस को और कोर्ट्स को जो है क्रिमिनल्स को बेटा आइडेंटिफाई करने में जो है ना मदद देती है। इस करियर के लिए बेटा हमें जो है 4 साल की BS फोरेंसिक साइंस डिग्री जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है। तो आज हमने बेटा देखा कि बायोलॉजी जो है वो स्टूडेंट के लिए सिर्फ डॉक्टर बनने का ऑप्शन नहीं होता, बल्कि बायोलॉजी की हेल्प से स्टूडेंट जो है मेडिसिन, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, फोरेंसिक साइंस और बहुत सारी दूसरी जो फील्ड है उनमें जो है अपना सक्सेसफुल करियर जो है वो बना सकते हैं। तो अगर बेटा किसी स्टूडेंट का जो है इंटरेस्ट वो डॉक्टर बनने में ना भी हो तो फिर भी जो है बहुत सारी जो है उसके पास डिफरेंट तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो उसके पास होती हैं, जिससे वो जो है अपना फ्यूचर जो है वो ब्राइट कर सकता है। यही था आज के लिए बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।